पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को ऑटोनॉमस का दर्जा हासिल हो गया है, यानी कॉलेज अब स्वायत्त है। अपना पाठ्यक्रम बनाया जा सकेगा, सर्टिफिकेट कोर्स नए बनाए जा सकेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि पाइट कॉलेज में बदलते वक्त के अनुसार अपने सिलेबस में बदलाव किया जा सकेगा। इससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। यहाँ पाइट कॉलेज में प्रेस वार्ता में पाइट के निदेशक डॉक्टर शक्ति कुमार ने बताया कि बदले हुए नियमों के बाद पाइट हरियाणा का पहला ऐसा कॉलेज है जिसे ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त हुआ है। सरकार ने अब नियम काफी सख्त बना दिए हैं। अब गुणवत्ता आधारित और मानदंडों पर खरे उतरने वाले कॉलेज को ही ऑटोनॉमस का दर्जा मिलता है। अगर आपके कोर्स नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी कि एनबीए से मान्यता प्राप्त है या कॉलेज के पास नेक का सर्टिफिकेट है तो ही ऑटोनॉमस के लिए आवेदन कर सकता है। पाइट के 4 कोर्स एनबीए से मान्यता प्राप्त है और पाइट कॉलेज नेक से भी सर्टिफाइड है, यानी आप यहाँ जो डिग्री हासिल करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है और उसके क्रेडिट भी हासिल होते हैं। पाइट के वाइस चेयरमैन राकेश तायल ने बताया कि यहाँ छात्रों को डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अपना दर्जा और विश्व में पहचान है। पाइट के छात्र कोर्स आधुनिक ही पढ़ेंगे। इंडस्ट्री में जो डिमांड होगी, जैसा वहाँ काम कराया जाता होगा, वैसा ही कोर्स बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इससे डिग्री हासिल करते ही बच्चे जॉब कर सकेंगे, अपना स्वरोजगार करके नौकरियां दे सकेंगे। पाइट के सचिव सुरेश तायल ने कहा कि शिक्षा का असल उद्देश्य यही है कि पढ़ाई के बाद युवा को नौकरी मिल सके, युवा अपना कारोबार शुरू कर सके। ऑटोनॉमस से शिक्षण संस्थान उसी तरह से वर्किंग कर सकते हैं। बेरोजगारी को दूर करने में पाइट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस अवसर पर चेयरमैन हरिओम तायल, डीन डॉक्टर JS सैनी, डीन डॉक्टर VB शर्मा और विभागों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये एलिजिबल हो गए हैं और क्या-क्या चीजें होती हैं? देखिए, सबसे पहले हरियाणा के पहले एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो ऑटोनॉमस जिनको स्टेटस अवार्ड हुआ है और इसका मकसद यही है कि हम जो अपने करिकुलम है अपने स्वेच्छा से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। हम ट्विनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम्स की इवैल्यूएशन है वो हमारे पास होगी। हम स्टूडेंट्स का जो इवैल्यूएट करें, उनके जो रिजल्ट्स हमें निकालने हैं। सो द ओनली थिंग इज़ देन द डिग्री जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी एंड जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, जो हमारी जो अब बच्चा जो पास आउट होगा तो वो एज ए ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन से जो बच्चा पास आउट होकर जाता है तो उसका इंटरनेशनली उसकी जो डिग्री की जो वैल्यू है दैट गेट इन्हेंस्ड। तो अब बच्चों का जो प्रोफाइल है वो भी अच्छा होगा और उनको वो चीज़ सीखने को मिलेंगी जो पहले वो शायद वंचित रह जाता था टाइम के अभाव से। बिकॉज आपके पास एक जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड होता है और उस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर अगर आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं, अगर वही आपके करिकुलम के पार्ट भी हैं, तो आपको शायद थोड़ा सा जो प्रयत्न है वो कम करना पड़ता है और आउटपुट ज़्यादा आता है। और जो आउटपुट भी आता है वो भी एक उस दिशा में आता है जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर करते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले जो हमारा एक प्रोफाइल मैपिंग होता है, तो एक बच्चे को हम जैसे ही हमारा एडमिशन जैसे होगा इस सिस्टम में, तो हम उनका प्रोफाइल मैपिंग करते हैं कि बच्चों को क्या क्या आता है और वो किन चीज़ों के अंदर आगे जाना चाहता है। अगर वो किसी एक जॉब स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर है तो हम उसको उस तरीके से ट्रेन करेंगे। अगर कोई बच्चा एक स्टार्टअप के लिए जाना चाहता है तो हम उसको उस तरीके से ट्रेन करेंगे। तो जैसे अभी सर ने भी बताया कि एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट वुड बी इन जो यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हम सब लोगों को जनरलाइज तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हम आपको एक चीज़ों को सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। वो ग्रुपिंग हो सकती है प्रोफाइल मैपिंग से, तो जो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस करते हैं या करने में सक्षम नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। पर लेकिन हमारी जो उस चीज़ को आगे ले जाने का, बिकॉज इसके सब चीज़ों के प्लान सिस्टम स्केड्यूल सब बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो हम उन चीज़ों के ऊपर हैं। बिकॉज जब तक बच्चा आपके यहाँ से जाए, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर हमारे जो प्रोडक्ट हैं अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी जगह सेटल होंगे, देन डेफिनेटली जो नेम फेम है इंस्टीट्यूशन का वो और आगे बढ़ेगा एंड यू विल सी कि हम जो अभी जो हमारी रफ्तार है किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है उन सिस्टम में। कितना टाइम लगा, कितना जैसे 18 साल बता रहे थे, हाँ जी, जवान हो जाता है और वोट डालने का भी अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल जी, हमें भी अभी अधिकार मिला है। तो 18 साल की जर्नी रही है और इस जर्नी में बहुत कुछ एकम्प्लिश भी हुआ है और हमने उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं दिखाई कि हम बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को लें। तो नाउ दैट डे हैज़ कम कि हम उतने मैच्योर हो गए हैं कि हम इन चीज़ों को आगे लेके जा सकें,
क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस को हैंडल करना और क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे कि बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लाइमलाइट में आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पैसे दें और आपको डिग्री मिल जाती हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्टूडेंट्स लर्न करें वो सस्टेनेबल हो, उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, ताकि कोई एग्ज़ामिनेशन उसकी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट नहीं कर सकता। लाइफ में वो बच्चा कितना सक्सेसफुल होता है, ये चीज़ें हर बंदा इवैल्यूएट कर सकता है। और अगर आपने किसी बच्चे को कोई अच्छी चीज़ें सिखाई हैं तो वो हर एग्ज़ाम में खरा उतरेगा। और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, अगर वो क्रिएटिव थिंकर है, अगर वो क्रिटिकल थिंकर बनेगा, तो वो लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम को पास कर लेगा। तो उस चीज़ के लिए किसी कोई सेट एग्ज़ामिनेशन पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं जो किसी बुक में नहीं पढ़ाए जाते। तो सिर्फ आपको एक माइंडसेट उनका डेवलप करना होता है जो उस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और यही हमारी एक एक मोटो है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि बाइट से निकला हुआ हर बच्चा इतना सक्षम बने कि वो पीछे मुड़ के ना देखे और उसको पता हो कि प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकाला जाता है। तो यही देश को भी चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बने। और इस तरीके के अगर स्किल सेट्स आएंगे तो हम, जैसे बात हुई कि हम कोई बेरोज़गार की फ़ौज यहाँ पे नहीं बनाना चाहते, और हम ऐसा भी नहीं बनाना चाहते कि बच्चे सोचें कि सरकारी जॉब कब निकलेगी तो हम उन सरकारी जॉब्स में जाएं। हम चाहते हैं कि जॉब क्रिएटर्स बने, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, तो प्रॉब्लम क्रिएटर्स ना बने। तो यही हमारी एक मोटो है और इसी तरीके से हम बोलते हैं यस बाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक